Libra, welcome back to my channel Psychic Tanuja 777. I hope everyone is doing good. So Libra, ये जो रीडिंग है ये रीडिंग अर्जेंट मैसेजेस जो करंटली आपको जानना ज़रूरी है. ओके सो मुझे लगता है कुछ लोगों के लिए ये सिचुएशन नेक्स्ट 24 आवर्स में भी रेजोनेट कर सकता है, बट आई एम गेटिंग अ टाइम फ्रेम विच इज़ 21 आवर्स, 7 आवर्स एंड 15 आवर्स. ओके कुछ मैसेजेस आपके लिए ज़रूर रेजोनेट करेंगे. जिन लोगों ने चैनल नहीं सब्सक्राइब करा है, चैनल सब्सक्राइब कर देना, रीडिंग लाइक कर देना, कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना रीडिंग कैसी लगी. ओके Libra, नाउ लेट्स सी देखते हैं. पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं. ओके नाउ लेट्स सी Libra, अर्जेंट मैसेजेस जो करंटली आपको जानना ज़रूरी है. अर्जेंट मैसेजेस जो करंटली आपको जानना ज़रूरी है Libra कलेक्टर्स. ओके इंग्लिश चैनल का लिंक मैं कमेंट सेक्शन में डाल दूंगी, जहाँ पर मैं द पर्सन ऑन योर माइंड की रीडिंग करूँगी, तो वो आप चेकआउट कर सकते हैं. ओके नाउ लेट्स सी Libra कलेक्टर्स, लेट्स सी. सबसे पहले देखते हैं अर्जेंट मैसेजेस जो आपको करंटली जानना ज़रूरी है Libra कलेक्टर्स. Libra कलेक्टिव्स के लिए क्या मैसेज है यूनिवर्स जो Libra को जानना ज़रूरी है. ओके विच इज़ 8 ऑफ पेंटिकल्स. ओके सो क्लैरिफाई करते हैं. कुछ मुझे लगता है कि इस सिचुएशन पे आप काम कर रहे हैं या काम करना चाहते हैं. ठीक है, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे 3 ग्रुप आ रहे हैं. एक तो पहला ये आ रहा है कि कुछ लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं, ठीक है, उसमें शिफ्ट की ज़रूरत है. कुछ लोग करना चाह रहे हैं तो उसमें आप रिसर्च करके करें. ठीक है, ये भी आपके लिए मैसेज आ रहा है. ठीक है, बट ऐसी एनर्जी लग रही है कि कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर कुछ रीस्टार्ट करेंगे. ठीक है, क्लैरिफाई करते हैं 8 ऑफ पेंटिकल्स को. ओके विच इज 10 ऑफ सोर्ड्स एंड विद द किंग ऑफ कप्स एंड विद द मून कार्ड. देखो इस समय पे मैं आपको ये बता सकती हूँ कि अगर आपकी ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर आपको कोई करियर में डायरेक्शन नहीं मिल रही है, लव लाइफ में नहीं मिल रही है, तो आप किसी सिचुएशन को बहुत लंबे समय से सोच रहे हो कि मुझे ये स्टेप लेना है, इस पर्सन से बात करनी है, ठीक है, रिलेशनशिप में सुधार करना है, करियर में चेंज करना है. तो इस समय पर मुझे लगता है कि आप एक डीप कॉन्टम्पलेशन में जा सकते हो, डीप प्लानिंग में जा सकते हो अपनी करियर सिचुएशन को लेके, क्योंकि कुछ रियलाइजेशंस आपको होंगे और वो इतने अच्छे रियलाइजेशन होंगे कि आपको रियलाइज़ होगा कि आपकी सिचुएशन बहुत बेटर है, आप एक बहुत बेटर स्टेज में हो. तो यूनिवर्स आपके अंदर एक रियलाइजेशन डालेंगे जिसमें आपको ग्रैटिट्यूड देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सिचुएशन आपके लिए क्रिएट होगी. आपका एक इल्यूजन ब्रेक होगा यहाँ पे जो आपको बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस देने वाला है. दिस कुड बी इन टर्म्स ऑफ करियर, दिस कुड बी इन टर्म्स ऑफ लव लाइफ, बट कोई ना कोई इल्यूजन डेफिनेटली आपका यहाँ पे ब्रेक होने की पॉसिबिलिटी है, वो आपको हैप्पीनेस देगा. ठीक है, अब एक करंट सिचुएशन में ऐसा लगता है कि आप किसी ब्रेक थ्रू में एंटर कर रहे हैं. हो सकता है आपको थोड़ा सा डिस्टर्बेंस रहता है कि मेरी लाइफ में ये चीज़ें चेंज क्यों नहीं हो रही हैं, चीज़ें बदल क्यों नहीं रही हैं. तो यूनिवर्स आपका पर्सपेक्टिव चेंज कर देंगे एंड यू विल सी कि आप तो बहुत अच्छी कंडीशन में हो. ठीक है, तो एक गुड न्यूज़ आएगी, एक इल्यूजन से आप निकल जाएंगे. ठीक है, और देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज आ रहे हैं इस सिचुएशन में. ओके विच इज 10 ऑफ सोर्ड्स, एम्प्रेस कार्ड, हाई प्रीस्टेस. आपको अपनी वर्थ पता चलेगी. ठीक है, आपको अपनी वर्थ पता चलेगी किसी तरीके से, आपको अपना वैल्यू रियलाइजेशन होगा और ये चीज़ मुझे लगता है होने वाला है. ठीक है, बिकॉज आई फील लाइक यहाँ पे कुछ ना कुछ रियलिटी चेक, कुछ ना कुछ इल्यूजन यूनिवर्स ब्रेक करेंगे. ठीक है, ये किसी पर्सन के थ्रू होगा या फिर लेट्स सी यूनिवर्स ऐसा कुछ रियलाइजेशन आपके माइंड में डालेंगे, कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी. एग्जैक्टली 10 ऑफ सोर्ड्स, मून कार्ड. मुझे लगता है ये जस्ट एक सिचुएशन है जहाँ पे यूनिवर्स आपका इल्यूजन ब्रेक करेंगे. ठीक है, ऐसा मुझे लगता है. और ये आपकी लाइफ में कैसे होगा, मुझे ऐसा लगता है कि कोई अपॉर्चुनिटी या फिर कोई चेंज आएगा, या फिर आपके जो भी आपका ऑब्जर्वेशन होगा वो आपको रियलाइज करेगा. बिकॉज आई एम नॉट गेटिंग दिस इज अ पर्सन, ये आपकी खुद की ऑब्जर्वेशन हो सकती है जो आपको एक बहुत स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन देने वाली है. ठीक है, नाउ लेट्स सी देखते हैं Libra और क्या मैसेज है आपके लिए. तो सबसे पहले गुड न्यूज़ आपके लिए ये आ रही है और ये ब्लेसिंग भी कि आपका एक जो इल्यूजन था नेगेटिव वो रिलीज हो जाएगा. नाउ लेट्स सी देखते हैं और क्या मैसेज है आपके लिए, और क्या मैसेज है आपका कुछ जो जानना ज़रूरी है आपको. ठीक है, लेट्स सी. ओके विच इज़ हैंग्ड मैन, 10 ऑफ सोर्ड्स. देखो मुझे लगता है आप न्यू बिगनिंग के लिए तो रेडी रहिए, क्योंकि न्यू बिगनिंग में आपको क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे एक एनर्जी रिप्रेजेंट करी यूनिवर्स की तरफ से. ये परसेप्शन आपकी लव लाइफ को लेके भी हो सकता है, करियर को लेके भी हो सकता है. अगर किसी सिचुएशन में स्टैग्नेंसी थी, जैसे लेट्स टेक एन एग्जांपल कि अगर आपके करियर में स्टैग्नेंसी थी तो वहाँ पर आप कुछ एफर्ट्स लोगे, कुछ मूवमेंट करोगे और अपने पोटेंशियल को फाइंड आउट करोगे. कुछ ना कुछ नया स्किल आपको पता चलेगा कि आपके अंदर क्या है, या फिर आप किसी नए स्किल पे काम करने वाले हो, उसकी भी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है. फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे चांसेस है कि जो चीज़ आप ऑलरेडी कर चुके हैं उसमें फिर से आप वर्क करने वाले हैं. ठीक है, जैसे कोई स्किल में आपने काम करा होगा, अधूरा छोड़ दिया होगा, देन यू आर गोइंग टू वर्क ऑन दैट स्किल. ठीक है, कुछ लोगों के लिए ऐसे हो सकता है कि यहाँ पे कोई ना कोई चीज़ आपके माइंड में ज़रूर है जिस पे आप काम करने वाले हैं. ठीक है, जो ऑलरेडी कुछ लोगों ने इनकम्प्लीट छोड़ दी थी, कुछ लोग ऐसे प्रोसेस में थे जहाँ पे आपने उसको जैसे जॉब लगने वाली थी, उस जॉब को आपने कंसिडर नहीं करा, एक साइड हसल था उस पर आपने काम नहीं करा. कुछ तो ऐसा सिचुएशन ज़रूर है जिस पे आप काम करने वाले हैं. ठीक है, कोई ना कोई स्किल ऐसी है
बट यू आर गोइंग टू फाइंड सम हिडन टैलेंट्स, ओके, ऐसा मुझे दिख रहा है। ब्यूटीफुल, ओके। करियर को लेके भी शिफ्ट आ रहा है, तो आप खुद के लिए एक्शन ले रहे हैं, और देखते हैं क्या है, और नहीं ले रहे तो ये आपको करने की ज़रूरत है, कोई ना कोई चीज़ आपके लिए डेफिनेटली चेंज होगी, ठीक है। और क्या अर्जेंट मैसेज है लिब्रा कलेक्टिव्स के लिए यूनिवर्स? ओके, विच इज़ एम्प्रेस कार्ड। यस, बार बार ये एनर्जी आ रही है, आपको अपना पोटेंशियल पता चलेगा एंड यू विल फाइंड आउट सम स्किल्स अबाउट योर सेल्फ ऑल्सो, कि आपको कैसे काम करना है, ठीक है। तो ये स्टेज बहुत ज़रूरी है। अर्जेंट मैसेज ये ऑलरेडी डिले हो रहा है आपकी लाइफ में, ठीक है। डिले हो रहा है यहाँ पे कोई चीज़, क्योंकि जो ग्रोथ आपके लिए आनी वो आ नहीं पा रही है, आप शायद यूनिवर्स के साइंस को समझ नहीं पा रहे हैं, ठीक है। लेट्स देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं लिब्रास आपको लेके, अर्जेंट मैसेज जो आपको जानना ज़रूरी है। ओके, विच इज़ नाइट ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सोर्स, सिक्स ऑफ डायमंड्स। यहाँ पे मुझे लगता है एक नया फेज़ आपके लिए। देखो, अब ओवरऑल आउटकम जिसका आ रहा है बहुत अच्छा आ रहा है कि आपकी लाइफ में आप हर सिचुएशन में ग्रोथ एक्सपेंशन देख पाएंगे। अगर आपका लव लाइफ भी स्ट्रगलिंग था, करियर भी स्ट्रगलिंग पास में रहा है, तो आपके लिए ग्रोथ ज़रूर आ रही है, ठीक है। अब देखो, मैंने आपको बोला जब आप अपनी लाइफ में अपनी सिचुएशंस के लिए स्टेप अप करते हैं, फियर को लेट गो करते हैं, तो आपकी लाइफ में डेफिनेटली ट्रांसफॉर्मेशन आता है। और यूनिवर्स आपको यही कह रहे हैं कि आपको फियर को लेट गो करके ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सेप्ट करना है। जो चीज़ आपके अंदर ऑलरेडी थी उस चीज़ पे आपको रिलीज़ करना है। वो चीज़ अगर आप रिलीज़ नहीं करेंगे तो डेफिनेटली ब्लॉकेज आपके लिए आएगा। तो यहाँ पे एक न्यू बिगनिंग हो रहा है, नया फेज़ आपके लिए आ रहा है, और इसमें फाइनेंसेस भी हैं और एक अच्छा रिलेशनशिप या फिर आपकी मैरिड लाइफ अच्छी हो सकती है, इसका भी आप कह सकते हैं, ठीक है। बट थोड़ा सा स्टेप अप करना पड़ेगा आपको कंफर्ट जोन से। कुछ लोग मुझे ऑलरेडी कंफर्ट जोन में दिख रहे हैं, लाइक हो सकता है कि आपकी कंसिस्टेंसी नहीं, तो इस समय पे आप बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट रहने वाले हो, क्योंकि मैंने आपको बोला जो रियलाइजेशन आपको होगा कुछ पैटर्न्स पे, आप मुझे लगता है बहुत समय से कुछ लोग ट्राई करें कुछ पैटर्न्स पे गिव अप करने का, तो यू आर गोइंग टू बी सक्सेसफुली ओवरकमिंग समथिंग फ्रॉम योर लाइफ, ठीक है। अगर आपका लैक ऑफ कॉन्फिडेंस था, लेजीनेस थी, कोई भी चीज़ ऐसी थी जो आप ओवरकम करने वाले हैं और एक ब्यूटीफुल ट्रांजिशन में जा रहे हैं। और अगर आप नहीं करेंगे तो कुछ समय के लिए डिले होगा। जैसे कोई चीज़ आपको लेट्स टेक एन एग्जांपल, आपने कंसिस्टेंट होके काम करने की कोशिश करे तो उस समय का रिजल्ट आपको मिल गया, बट बाई चांस अगर उसमें आपने गिव अप कर दिया तो यू विल सी कि थोड़ा सा ऑन एंड ऑफ आपके लिए आएगा आपके करियर में या फिर लव सिचुएशन में। यानी आपको कुछ ऐसा लग सकता है कि आपकी सिचुएशन आपकी फेवर में नहीं बन रही है। तो दैट इज आई एम गेटिंग, आपको ये क्या करना है कि यू आर गोइंग टू फाइंड आउट सम इन्फॉर्मेशन अबाउट डिफरेंट पीपल इन योर लाइफ, ठीक है। कुछ लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन पता चलेगी और वो लोग ऐसा आपकी लाइफ में क्यों कर रहे हैं वो भी पता चलेगा। तो कोई अगर आपको लेके गलत इंटेंशन रख रहा है तो उसका भी रियलाइजेशन आपको होगा, उसको भी आप लेट गो कर पाएंगे। तो अगर आप किसी के लिए ग्रजेस रख रहे हो तो वो भी एक ऐसा टाइम पीरियड होगा आने वाले टाइम में जहाँ पर आप ऑटोमेटिकली ग्रजेस रिलीज करेंगे, क्योंकि सिचुएशन ही ऐसी होगी। आपको रियलिटी चेक ऐसे मिलेंगे, यू विल फील लाइक ओके यार चलो ठीक है, ओके हो गया, ठीक है। सो ये बहुत अच्छा फेज है, आप कोशिश करें। स्ट्रेंथ की ज़रूरत है यहाँ पे, यानी कुछ लोग ऑलरेडी नहीं भी कर रहे हैं इस ट्रांसफॉर्मेशन को, कुछ लोग ऑलरेडी डिले कर सकते हैं। तो देयर इज एन इन्फॉर्मेशन कि आपको ऑर्गेनाइज रहना है, अपने आप को ऑर्गेनाइज रखना है, हर चीज़ में इक्वल गिव एंड टेक रखना है, एंड बहुत ज़्यादा भी नहीं करना है, बहुत ज़्यादा कम भी नहीं करना है, एक बैलेंस क्रिएट करें तो यू आर गोइंग टू गेट इन टू योर गोल्स। मुझे लगता है कुछ लोग बहुत ज़्यादा लेजी हैं यहाँ पे, ठीक है, और कुछ लोग बहुत ज़्यादा एंजाइटी में रहते हैं, स्ट्रेस की वजह से, ओवर थिंकिंग की वजह से यहाँ पे आप अपना काम नहीं कर पाते, ठीक है। हो सकता है कि यू आर इन्वेस्टिंग इनटू योर लाइक एनर्जी, बट वो एनर्जी का यूज़ सिर्फ स्ट्रेस में हो रहा है कि आप स्ट्रेस लेके उसको खत्म कर देते हैं। यूनिवर्स कह रहे पैटर्न चेंज करें, पैटर्न चेंज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब आप ये सोचिए कि जैसे आप करंटली है उसको बिल्कुल ऑपोजिट कर दें, बट एक हेल्दी लाइफस्टाइल में, ओके। सो दैट इज फॉर टुडे गाइस। आप इस रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं बाय टाइपिंग 111 in the comment section for manifesting new changes in your life, and have a good day guys. Bye bye.